बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं बड़े डाटा बैंक और FBI की वेबसाइट्स पर साइबर हमला। रवा माली साल के इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को शुमारे जमा कराने का अमल मुअत्तल कर दिया गया है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से मुस्तफ़ीद होने का सिलसिला भी बंद। टैक्स गुजार परेशान हैं। हुकाम ने सिस्टम मुकम्मल फाल करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया है। आपको बताएं कि बड़े डाटा बैंक और FBI की वेबसाइट्स पर साइबर हमला। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। हैकर्स की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े डाटा सेंटर पर साइबर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में जो डाटा सेंटर है वो पूरी तरह से मुतासिर हुआ है और उसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो सरकारी वेबसाइट्स चलाई जा रही हैं वो तमाम वेबसाइट्स भी बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से जो मुआशी मामलात हैं या मुआशी उमूर हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की कैंपेन जारी है और सिस्टम बंद होने की वजह से इनकम टैक्स गोशवारों की वसूली का अमल जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। सेल्स टैक्स रिटर्न्स की वसूली का अमल भी मुतासिर हो रहा है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न्स जिनकी जो डेडलाइन थी वो 15 अगस्त से बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई थी, मगर अभी तक वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न वसूल करने का अमल भी पूरी तरह से मुतासर है, जिसकी वजह यह है कि FBI के ज़ेर एहतमाम चलने वाली तमाम वेबसाइट्स हैं और डाटा सेंटर्स हैं वो बंद पड़े हैं। इसी तरह जो बैरून मुल्क से दरामदात और जाने वाली बरामदात हैं उनका अमल भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। शिपमेंट्स क्लियर नहीं हो रही। दूसरी जानिब FBI हुकाम के मुताबिक नादरा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और मुकामी माहिरीन समेत माइक्रोसॉफ्ट से खिदमात हासिल की गई हैं और आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान सिस्टम जो है वो दोबारा से फ़ाल हो जाएगा। ताहम सिस्टम बंद होने की वजह से जो माशी उमूर हैं वो पूरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। सिस्टम बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं FBI और कस्टम की साइबर हमले से ऐसी भेंटी की बरामदात और दरामदात का पहिया रुक कर रह गया। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टी 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताएगा एक्सपोर्टर्स का मजीद क्या कहना है? हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि FBI और कस्टम के साइबर हमले से ऐसी बैठी कि बरामदात और दरामदात का पहिया रुक कर ही रह गया है। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार है। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टी आ जाएगी। 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा है। आपको बताएं कि FBI और कस्टम की साइबर हमले से ऐसी बैठी कि बरामदात और दरामदात का पहिया ही रुक कर रह गया है। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां आ जाएंगी। 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा है। आपको बताएं कि FBI और कस्टम की साइबर हमले से ऐसी बैठी कि बरामदात और दरामदात का पहिया रुक कर रह गया है। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हैं। 2 रोज़ से बंद सिस्टम की बहाली पर 2 दिन मजीद लग सकते हैं, जबकि इसके बाद 2 रोज़ की मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां आ जाएंगी। 1 हफ्ते तक सिस्टम के रुके रहने से बड़ा झटका लगने का खदशा सामने आया है। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से बहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBI साइट्स और कस्टम के ऊपर हैकर्स के हमले के बाद ताहाल अभी तक साइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं हो सकी और बैकअप नहीं हो सका, जिसके बुनियाद के ऊपर एक्सपोर्टर्स जो हैं इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। कुछ शिपमेंट्स जो हैं वो जाने से पहले उनकी जो इंपोर्ट शिपमेंट्स हैं वो आने हैं, जबकि इसके साथ फास्ट सिस्टम और तमाम रिफंड्स के जो सिस्टम्स हैं इस वक्त बैठ चुके हैं और 2 रोज़ गुजर गए, 2 मज़ीद मांगे जा रहे हैं। फिर आगे मुहर्रमुल हराम के 2 अयाम छुट्टी के आने हैं, तो ये 1 हफ्ते का दुनानिया बहुत बड़ा साबित हो सकता है। हमेशा एक्सपोर्टर शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, ये किस हद तक फॉल्ट है हमारा गवर्नमेंट का, कितना बड़ा हमारे हैकर ने हमला किया? इससे पहले इंतबाह भी की जा रही थी बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा फेलियर है जी FBI का और पराल का। देखें, अब तमाम डाटा हर किस्म का, प्रॉपर्टी का, आपके बैंक अकाउंट्स का, तमाम ताजरों का ये हैकर्स के हाथों में, वो अगर क्रिमिनल्स के हाथ लग जाता है तो जैसे कराची में पिछले दिनों माजी में हालात ख़राब रहे हैं, बेशुमार मसाइल रहे हैं, जैसे आपको अगवा बराए तावान, दूसरे तीसरे मामलात, वो सारा का सारा डाटा उन क्रिमिनल्स के हाथ भी लगता है। उसके अलावा इंपोर्ट बराए एक्सपोर्ट जो शिपमेंट्स थी वो भी सारी की सारी पोर्ट्स पे स्ट्रक ऑफ हो गई हैं।
ترکھم بارڈر پہلے ہی بند ہے، ازبکستان سے جو یہاں آتا تھا وہ اس کی وجہ سے طالبان کے قبضہ کرنے کے بعد ابھی تک وہ اوپن نہیں ہو سکا. اور اس کے ساتھ جو کراچی پورٹ پہ آئی ہوئی تھی امپورٹ ایکسپورٹ کی شپمنٹس وہ بھی ساری ہولڈ ہو گئی ہیں. تو اور آپ کا فاسٹر سسٹم بند ہونے کی وجہ سے ریفنڈ سب ہر قسم کے رک گئے ہیں. تو یہ ایک بیک لاگ جو ایک ہفتے کا بیک لاگ ہے یہ بہت لمبا چلے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس پہ عمل درآمد کرے. اور جو پرال جو اس کے ذمہ داران ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب انٹیمیشن آ رہی تھی کہ ہیکر سٹرائک کر رہے ہیں تو اس کی پیش بندی کیوں نہیں کی گئی، اور ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا اب سٹیک پہ ہے. سارا ڈیٹا جو ہے اسٹیک پہ. بہت اہم چیز انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ ڈیٹا جو ہے کوئی بھی کرمنل جو ہے ان کے ہاتھوں بھی لگ سکتا ہے، انہیں بیچا جا سکتا ہے. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ جلد ایکشن لے اور جو بھی اس کے پیچھے کار فرما چیزیں ہیں اس کو بھی سامنے لے کے آیا جائے. حقائق کو سامنے لایا جائے. بہت شکریہ بلال ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.